अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, आज की इस मजलिस में एक भाई का सवाल है कि ईद की नमाज़ औरत पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती, उस पर फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है, क्या है क्या नहीं है। इस मजलिस में इसका जवाब दिया जाएगा। तो औरत पर ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है और इसी तरह वाजिब भी नहीं है, और बाकी रही बात सुन्नत या मुस्तहब, इन दोनों में से कोई चीज़ बोली जा सकती है। और ईद की नमाज औरत अपने घर में पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती, ईदगाह में पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती, या मस्जिद हरम में, मस्जिद और नबवी में, वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती, ये सारी सूरत हाल आज की मजलिस में बयान की जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि औरत पर ईद की नमाज, अगर ईद का वक्त है, ईद का दिन है और सारी तैयारी करके सब लोग जो है इकट्ठे होकर, औरत मर्द हज़रात सब जाते हैं और उसका एहतमाम भी किया जाता है। औरतों के लिए एक मखसूस जगह भी बनाई जाती है और मर्दों के लिए भी एक मखसूस जगह है ईदगाह में। तो औरत पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी फरमाया था कि ईदगाह में आए और ईद की नमाज़ पढ़ें। और इसी तरह जिस बहन के पास ओढ़नी ना हो, यानी कोई पर्दे की चीज़ ना हो, तो वो अपनी बहन से सवाल करके वो ओढ़नी भी ले सकती है, पर्दे भी ले सकती है, फिर जो है ईदगाह की तरफ आ जाए। और हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर माहवारी वाली औरत, यानी जिसको मेंसेस आए हुए हैं, वो भी आए, और नई जो बालिग औरत हुई है और वो भी ईदगाह में आना चाहती है, तो वो भी आ जाए, लेकिन नमाज ना पढ़े। नमाज जो औरतें पढ़ रही होंगी उनसे अलहदा होकर बैठे और मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो जाए। एक बात अर्ज़ कर दूं कि वो ज़माना पाकीज़ा ज़माना था, उसमें औरतों को छूट दी गई थी, इजाज़त दी गई थी। और ये वो ज़माना है कि जिसमें फितना ही फितना है, फ़साद ही फ़साद है। अब अगर कोई अपनी औरत को, अपने घर वालों को ईदगाह की तरफ ले जाता है तो ले जाए तो बेहतर है, मेरा एक ख़्याल है, क्योंकि ले जाए तो बहुत बेहतर है। अब देखें कि औरत शॉपिंग मॉल में भी है, हर नौकरी कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, हत्ता कि बाइक भी चला रही है, दुकानदारी भी कर रही है, सब चीज़ में औरत आगे है। जब हर जगह पर, हर मकाम पर औरत आ पहुंची है, तो अब सिर्फ ईद की नमाज के लिए या जुमे की नमाज के लिए उनमें रुकावट पैदा करना ये मुनासिब नहीं है, मेरा एक ज़ाती ख्याल है। क्योंकि बाद रात कहते हैं कि औरत इन शराइत की बिना पर ईदगाह में आए तो फिर ठीक है, वरना उसको इजाज़त नहीं है, मकरूह तहरीमी है। वो शराइत क्या है कि औरत आए, खुशबू न लगाए और बेपर्दगी के साथ ना आए, और पूरे पर्दे में आए और मर्दों की सफ़ों से अलहदा हो। ये सारी सूरत हाल, ये शराइत बयान की जाती है, तब जाकर औरत को इजाज़त दी जाती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा जहाँ तक नज़रिया है, मैंने सोचा है कि औरत को भी इजाज़त होनी चाहिए इस ज़माने में। जुमे की नमाज के लिए जो है लोग, महल्ले के लोग सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, फिर ईदैन के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, महल्ले से भी ऊपर, बल्कि बहुत सारे महल्ले वाले इकट्ठे होकर एक ईदगाह की तरफ आते हैं। तो उस लिहाज से इस्लाम की शायर में से ये है कि
اس میں عورت بھی شامل ہو۔ عورت جب شامل ہوگی تو اتنے بڑے مجمع کو دیکھے گی اور اسی طرح نماز کو ادا کرے گی، دعاؤں کا اہتمام کرے گی، تو اس کا دل ایک نرم پڑ جائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں عورتوں کو بالکل پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت بالکل پتھر ہو چکی ہے، اور اسلام شاعر سے ہم نے اسے دور کر رکھا ہے۔ جب اسلام شاعر میں سے اسے دور کر کے رکھا ہے تو پھر اس سے جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، اس سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے، پھر ہم قصور عورت کا ٹھہرتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے خطا کار ہے، اور اس کا ذہن فطور سارا جو ہے اس کا جو ہے ذہن میں بھرا ہوا ہے، تو یہ چیزیں عورت پر تھوپتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی لحاظ سے ہم اس کو جو ہے ان چیزوں میں آگے آگے بڑھائیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل نرم ہو۔ میرا ایک نظریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت عیدگاہ میں نہ جائے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میں گھر میں عید کی نماز پڑھوں، تو وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو عورت گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ عیدگاہ میں جانے کے لیے فقہاء کرام کی بہت بڑی جماعت آپس میں اختلافات کر رہی ہے، تو پھر اس میں بھی اجازت نہیں دے رہی، تو پھر گھر میں عورت کو کیسے جو ہے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ تو لہٰذا اگر مسجد نبوی میں ہے، مسجد جو ہے حرم میں ہے، تو اس میں ایک ماحول سازگار ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور ان کو جو ہے ایک انتظام بھی کیا ہوا ہے، تو وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اس کی اجازت بھی ہے، اور بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر عیدگاہ میں بھی یہ ایک ماحول ہے کہ عورتوں کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے، تو پھر اس میں عورت کو پہل کرنی چاہیے، جانا چاہیے۔ باقی رہی بات یہ کہ گھر میں، کیونکہ گھر میں تو پھر ایک ماحول بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی پڑھنی نہیں چاہیے۔ عورت اس دن میں صرف نفل پڑھ لے شکرانے کے اپنی نیت کے ساتھ، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائیں گے، اور اس کو جو ہے عید کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے، اور خصوصاً عورتیں اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے لیے بھی ایک انتظام ہو، تاکہ ہم بھی عید کی نماز میں جائیں اور جمعے کی نماز میں جائیں، اور ہمیں بھی بہت بڑا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔